आज की इस प्रातः काल में अब जितने भी श्रद्धालु जप करता है, जप सेशन में ज्वाइन किए हैं, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप लोग की कृपा से अभी भी मैंने कृष्ण रघुनाथ की मंगल आरती करके आया। तो आज हमारा गीता के क्रमांक है 29 फर्स्ट चैप्टर के। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। प्रभुपाद कहते हैं शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय होने पर यह होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन के हानि के कारण अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि इसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के जन्य थे। तो हम लोग देखे थे कि इसके पहले श्लोक में 28 में अर्जुन का इकट्ठे हुए अपने कुटुंबी जन को देख करके ये सब लड़ाई के मरने के लिए तुले हुए हैं, देख करके उनका अंदर मोह उत्पन्न हुआ था। और दो लक्षण पहले से बताए थे, सिदंती मम गात्राणि, अभी भी विभत्स शरीर में। तो ये दो लक्षण पहले श्लोक में था। अभी इस श्लोक में चार लक्षण बताते हैं और अच्छा लक्षण होता है। अभी इस श्लोक में जो चार लक्षण है, एक बेपथुष मतलब कंपन होना, शरीर कंप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। दो, तीन, उनके हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा था। और चार, उनके जलन हो रहा था शरीर में, पूरा देह में हाई टेम्परेचर हो गया था। तो प्रभुपाद कहते हैं ये लक्षण आध्यात्मिक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। कभी कभी हम जब अपने परिवार, कुटुंबीजन, समाज, उनके लिए भी ज्यादा शोक करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अति चिंतित हो जाते हैं, टू मच अटैचमेंट होता है, इस चिंता में पड़ जाते हैं, तो ऐसे शारीरिक विकार लक्षण होता है। विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, हाथ में कुछ निकल, ये भी होता है लक्षण। लेकिन दिव्य स्थिति में भी ऐसा होता है। भागवत में ऐसे एक प्रसंग आया है जहाँ भगवान द्वारिकाधीश, कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में द्वारका में थे। तो उनकी प्रथम पत्नी श्री रुक्मिणी देवी अपने परिचारिकाओं के साथ उनकी सेवा में थी, सेवा कर रही थी उनके। तो इस समय भगवान कृष्ण उनको मजाक करने के लिए, उनका गुस्सा होने देखने के लिए, कभी कभी वो भी एक रस है कि पत्नी अगर गुस्सा करी, थोड़ा बहुत मान करी, ये भी अच्छा लगता है। हमेशा केवल तो भगवान ने बोले हमेशा हमारा पूजा करता है, सेवा करता है, थोड़ा गुस्सा भी तो दिखाए। तो इसलिए भगवान ने कुछ ऐसी वाणी कहे, भगवान कहे देखो हे देवी, रुक्मिणी देवी, इस संसार में आप जैसे रूपवती गुणवती कौन हो सकता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों मेरे चक्कर में फंस गया। आपके पाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए संसार में कितने बड़े बड़े योग्य और बड़े प्रभावशाली सम्राट राजाओं ने बहुत आशा लेकर बैठे, लेकिन क्या करूं, तो मुझे चिट्ठी लिखा, मैं तुझे जाकर किडनैप करके ले आया, हरण करके ले आया।
और आप भी देख रहे हैं मेरे मन में इतना कोई है ही नहीं, मैं आपको इतना बढ़िया से बैठ के टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको छूट देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू वांट, सो यू कैन अभी चूज कर सकते हैं। और अनेक राजा आप जानते हैं, आपको उस नंबर भी होगा शायद कहीं का। तो आप चाहते हैं तो किसी को एक आप ले लो जो आपके वास्तविक प्रसन्न करना चाहते हैं सेवा करने, किसको आप चुन सकते हो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं जानता हूँ मैं आपको प्रसन्न है। तो इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी को वो पंखा कर रहे, जल रही थी, ऐसे बोलने लगे। श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, मुझे त्याग देंगे क्या? लगता है कि मुझे त्याग देंगे, उनका बस पत्नी का तो कमी तो है ही नहीं, तो मुझे त्याग देंगे शायद। तो इस कृष्ण विरह के भय से, कृष्ण छोड़ देंगे इस भय से इतने आतुर हो गई, इतने चिंतित, इतने भयभीत हो गई कि बेपथुष शरीर में, जैसे शरीर में कंपकंपी मचना, जैसे कोई हवा चलते समय केला के पेड़ थर थर कांपता है, वो गिर जाता है। तो इस प्रकार रुक्मिणी देवी के वहां उदाहरण दिया गया, जैसे कोई साइक्लोन के समय केले के पेड़ बिल्कुल थर थर कांपता है, तो रुक्मिणी देवी इसे कांपने लगी, कांपती कांपती गिर गई, गिर पड़ी हो। यहाँ अर्जुन तो कंप रहे थे लेकिन गिरे नहीं, क्योंकि वो तो स्त्री थी और अर्जुन महापराक्रमी सेनापति थे, बड़े योद्धा थे, इसलिए गिरे नहीं, बट बैठ गए और धनुष धनुष रखकर नीचे बैठ गए हाथ दे करके। हम इस अध्याय में वर्णन आएगा, शोक संविघ्न रथोपस्थ उपविशत, रथ में बैठ गए बिल्कुल हाथ में जोड़ करके, इसे हो गए। बट ऐसी स्थिति आता है। और उसके बाद में रोमहर्ष जायते और कंडिबंग संसते हस्ता, इस प्रकार शरीर में विकार होता है। इसी केस में वर्णन आता है, रुक्मिणी देवी जब ऐसे अप्रिय वचन श्री कृष्ण से सुने तो इतने उनको विरह चिंता हो गया, हो गए कि वो थर थर कांपने लगे, और बिल्कुल उनके हाथ से वो जो चामर कर रहे थे वो गिर के नीचे गिर पड़ा, और उनके हाथ से चूड़ियां खिसक कर नीचे गिरने लगी, सोने के गोल्डन रिंग सब पहने हुए थे। मतलब शरीर उनका सिकुड़ गया, अकड़ गया इतना कि उनके हाथ से जो, आजकल तो स्त्रियां पहनते कि नहीं पता नहीं, कोई कोई पहनते होंगे शायद, नहीं तो दोनों हाथ में कई प्रकार के वो कांच बोलते हैं उसको, कंगन आजकल कोई एक शो में कोई एक हाथ में पहन लेते हैं, आजकल तो कोई कल्चर से खत्म हो चुका है, नहीं तो दोनों हाथ में और सब पहनते थे कंकन सोने के। आजकल तो कम से कम शीशा के नहीं तो प्लास्टिक के तो कोई कोई पहनते हैं, एक हाथ में पहनते नहीं पहनते थे। नहीं तो ये भूषण था स्त्रियों का कि दोनों हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार की शंखा, शंखा, चूड़ी, कांच, जो भी बोलते हैं, इस प्रकार पहनते। शंखारी, वो आते थे शंखारी चूड़ी बेचने वाला, स्त्रियां खरीदती थी। आजकल वो बेचने वाला क्या हुआ, कोई पहनते नहीं। सब ऑफिस में जाकर लैपटॉप चलाएंगे, काम करेंगे, चूड़ी क्या पहने। तो लेकिन ये भूषण था, तो रुक्मिणी पहनी हुई थी, तो उनका हाथ से चूड़ियां खिसक पड़ी, मतलब हाथ उनका इस प्रकार हो गया, छोटे लंबे पतले हो गए। ये होते हैं अत्यंत विरहातुर अवस्था में शरीर में विकार होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचलपुरी में रहते थे, कभी कभी कृष्ण विरह में इतने आतुर होते थे, इतने व्याकुल होते थे कि उनका शरीर लंबा हो जाता था, वो दीवार की कबाड़ की होल से निकल जाते थे, इतने लंबा इतना पतला हो जाता था। ये सब शारीरिक विकार ऐसे होता था। तो अर्जुन का मन में क्या चिंता था, इसे बिल्कुल उनके शरीर में टेम्परेचर आ गया और शरीर कंपने लगा, अकड़ गया शरीर, इस प्रकार होने लगा, क्योंकि वो उन्होंने उनके सामने देख रहे थे कि भीष्म और द्रोण, उनके दी नियर मोस्ट डियर मोस्ट, उनके पिता, पिता नहीं, उनके गुरु, दादा, पितृतुल्य, और वो बोलते हैं कि मैं लड़ाई करके उनको मार करके मैं संपत्ति लेना चाहता हूँ। इस संपत्ति को मैं कभी देखूंगा, ये राज्य को, ये भोग पदार्थ को देखूंगा, मुझे लगेगा कि ये मेरे गुरु और मेरे पितामह आदि मेरे कुटुंबी जन को मार करके उनके रक्त से सना हुआ, ये भोग मन में आता है। इसी को चिंता करते हुए अभी लड़ाई के परिणाम अर्जुन सोच रहे हैं। देखिए, दुर्योधन भी देख रहा था उनके मन में क्या चल रहा था और अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अर्जुन
भक्त है, उनके हृदय में दया भरा पड़ा, तो ये निश्चित रूप से अर्जुन का इस प्रकार होता है दया के कारण कि क्या वो लोग इसे मरने चाहते हैं और मैं भी उसमें भाग लेना चाहता हूँ, नहीं 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 नहीं, कि इसे घटना हो, तो इससे चिंतित होकर के उनका लक्षण प्रकट हो रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये लक्षण, शारीरिक लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक होता है मटेरियल, एक होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक जब होता है जब हम कृष्ण के साथ हमारा संपर्क बिल्कुल माने हुए होंगे और इतने कृष्ण के प्रति प्रेम और आसक्त होंगे, तो कृष्ण के विरह में कभी कभी ऐसा लक्षण दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर और ये लक्षण ऐसे कृष्ण के लिए दिखाई पड़ना जिससे रुक्मिणी देवी का हुआ था, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारा बहुत ही महा सौभाग्य होगा कि कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण भक्त के चिंतन में विरह में इस प्रकार लक्षण। लेकिन अर्जुन का ऐसा नहीं हुआ था, अर्जुन का इस प्रकार के सारे लक्षण भौतिक था। परिवार यही उनके बारे में सामाजिक वरिष्ठ जो भी था, ये सब अध्यात्म बुद्धि के तहत शरीर की संबंधियां उनके लेकर सोच रहा था, और उन्हीं के सोच के कारण, चिंता के कारण उसके शरीर के सब विकार दिखाई पड़ रहे थे। तो ये हानिकारक है, हमारा कोई मंगल कल्याणकारी नहीं। अगर वही लक्षण कृष्ण विरह में कि कृष्ण भक्ति के संबंधित हो तो ये महान कल्याणकारी दिव्य होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं अर्जुन के अंदर जो भी ये सब लक्षण, सिमिलर लक्षण होता है, लेकिन इट इज नॉट स्पिरिचुअल, इट मटेरियल था, जिस कारण भगवान उनको डांटेंगे, बोलेंगे ये क्या कूड़ा करकट से भर के रखा है, इतने कापुरुष की तरह कैसे हो रहा है, क्यों? अरे ये तुम्हारे कितने दिन के है सब संबंधी, ये सब चाचा ताऊ गुरु है, सब ऐसे आए ऐसे जाएंगे, तो उनके लिए इतने मोह क्यों? तो भगवान ने मोह उत्पन्न किए अर्जुन के मन में, क्योंकि उन्हें गीता बोलना था। तो ऐसे मोह हम लोग में तो नेचुरली होता है, क्योंकि हम लोग सब शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हैं, शरीर संबंधियों की आत्मा मान, शरीर के लिए बहुत ध्यान दो, शरीर में संबंधियों को इस प्रकार ऐसे दुख बड़ा आ जाता परिस्थिति, तो हम लोग भी सोच सोच करके इतने थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, इतने नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हमारे भी ये सब शरीर है मेरे, हर्ष, ताप, हेडाक, पेट खराब, और क्या क्या हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग, सब ये सब स्थिति आ जाता है। इट्स टोटली मटेरियली क्योंकि अगर यही स्थिति इस प्रकार होता कृष्ण के लिए, तो फिर तो कितना दिव्य होता, नहीं कृष्ण के लिए नहीं, इस प्रकार शरीर और शारीरिक संबंधियों के लिए होना ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार हमको प्रभुपाद सिखाते हैं कि इस प्रकार कभी कोई भय जनित शोक, भय और इससे व्याकुल परिस्थिति में आकर के इससे शरीर के लक्षण दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जब भौतिक स्थिति पर कोई शरीर संबंधी उनके लिए होता है तो ये अच्छा नहीं है। और अगर ऐसे ही लक्षण जैसे मैं रुक्मिणी माता का उदाहरण दिया, तो बहुत ही उच्च कोटि का होता है, दिव्य स्तर है, टोटली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होता है। रुक्मिणी माता कैसे, तो भगवान ने तुरंत बोले अरे मैं उनसे मजाक कर रहा था, सीरियसली ले लिया उन्होंने, तो उठा कर भगवान ने उनको प्रसन्न करना चाहे, तो ऐसे ही है। तो हमारा संबंध नित्य भगवान के साथ है, लेकिन हम बिछुड़ गए, विमुख होकर के दुनियादारी में फंस, माया में फंस करके ऐसा कर रहे हैं। अब यही प्रयास हम करते हैं, ये भगवान उपदेश थी, भगवान को उपदेश को सुन करके, भगवान के स्मरण करके, उनके भक्ति के अभ्यास करके धीरे धीरे अगर हम कृष्ण के संबंध को दृढ़ कर लें और हमेशा मन में बैठ लें हम किसी का नहीं, कृष्ण का ही है, कृष्ण हमारे है, मैं कृष्ण के हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, इस प्रकार के जितने पक्का संबंध कृष्ण के साथ करें, तो फिर अगर कृष्ण के संबंध में इस प्रकार हमारा शारीरिक दुख हो, कोई विकार हो, कोई लक्षण दिखाई पड़े, तो हो वहाँ दिव्यता, वहाँ आनंद सुख। अभी हम कल क्लास में बता रहे थे माधवेंद्र परिपाल इतने वृद्ध समय में बेड रेडिन थे, पड़े थे, लेकिन रो रहे थे, हमेशा रो रहे थे। अई दीन दयार्दनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हे हृदयं तदलोक कातरम दैत्यं भ्रम्यति किं करोमि हम, क्या करूं, ये राधा रानी के उद्गार, ये प्रकार के उनके भी भ्रमित होती थी, बिल्कुल भ्रमित होती थी, इसे बारंबार उनके त्वचा में इतने जलन होता था कि सारे सखियां, और जब सो रही थी उनको टेम्परेचर कम करने के लिए, तभी तो ऐसा कुछ आइस फाइस था नहीं ब्रज में, तो कमल के फूल, जमुना में था,
कमल के पत्ता, क्योंकि हमेशा पानी में बहुत ठंडा रहता है, कमल के फूल, कमल के पत्ता बहुत शीतल होता है, तो लाकर राधा रानी के शरीर में बिल्कुल चिपका रहते, लेकिन एक एक मिनट में जल करके जल जाता था। इतना हाई टेम्परेचर राधा रानी के शरीर में था, कृष्ण विरह के कारण। तो कमल के पत्ता लगाते ही सूख करके जल जाता था, इतनी टेम्परेचर थी। तो ये सब त्वक में जलन होना, ये सब होना, इस प्रकार आध्यात्मिक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। तो ये अर्जुन के अंदर ये सब लक्षण, अब ये अपने परिवारी जन को देख कर, कुटुंबी जन को युद्ध से पहले ये सब दिखाई पड़ रहा है। ये 6-7 लक्षण आपने सुने, ये सब अर्जुन की, इसलिए कहा गया कि ये दुर्बलता है, ये हृदय दुर्बल है, कोमलता था हृदय में। यद्यपि सांसारिक लोगों ने बहुत अच्छा लगता है, अर्जुन इज सो नाइस, सो कंपैशनेट, लेकिन ये कंपैशनेट ध्यात्मिता भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये भक्ति की बाधा है, हृदय की दुर्बलता, क्योंकि जहाँ कृष्ण के संबंध दृढ़ ना हो तो ये सब भौतिक ही वाला है। तो इसलिए हम लोग को अच्छा तरह से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अर्जुन की इस प्रकार उक्ति की बात को सुन करके बोलते हैं कि अर्जुन इज रियली जेंटलमैन, वो इतने अच्छे थे, देखो लड़ाई करना ही नहीं चाहते थे। कुछ लोग भगवत गीता के व्याख्याकार भी ऐसे लिखे हैं, बोलते हैं कि अगर वो कृष्ण परम भगवान हो, अगर वो अर्जुन को उसका करके फंसा करके इतने युद्ध कर इतने लोगों मारे गए, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? अर्जुन तो बेचारा लड़ना नहीं चाहता, कितना ही हुआ, सो कंपैशनेट, सो ब्रॉड माइंडेड, लेकिन कृष्ण, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा देखना चाहिए, ये मटेरियल है, ये सब शोक, ये जब लक्षण सब भौतिक है, टेम्पररी है। असली हमारा संबंध, असली जो विकार लक्षण होना चाहिए भगवान के संबंध में, वही नित्य संबंध है, वही हमारे नित्य होना चाहिए। तो इस प्रकार हम समझ लेना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच महाराज। महाराज ने बताया कि जो सारे सिम्टम्स आ रहे थे वो मटेरियल प्लेन पे भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल प्लेन पे भी हो सकते हैं। मटेरियल प्लेन पे जब होते हैं, जब हम बॉडी से बहुत अटैच्ड होते हैं, तो हम रोते रहते हैं, फिर सारा हेल्थ खराब कर लेते हैं। स्पिरिचुअल प्लेन पे जब होता है, जब हम डिटरमाइंड, हम ये सोचते हैं कि आई एम फॉर कृष्णा एंड कृष्णा इज फॉर मी एंड आई एम फॉर लॉर्ड्स प्लेजर। एंड जब हम ये संबंध इस्टेब्लिश कर लेते हैं, हम भगवान को रिमेंबर करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हम ये सिम्टम्स स्पिरिचुअल प्लेन पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अर्जुन was experiencing it because of durbalta of heart, and it was due to bodily attachment which he was experiencing. So if anyone has any questions or realizations, then may please. सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। महाराज थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया। महाराज मेरा एक क्वेश्चन था कि समटाइम्स हम ना जैसे कोई भजन सुनते हैं और इस तरह से कई बार वो भाव से आने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही भजन खत्म हुआ वो भाव खत्म हो जाते हैं। भजन सुनते सुनते हम रो भी लेते हैं और हमारे वैसे ही रोंगटे खड़े होते हैं, कंपी भी आती है। तो ऐसे सिम्टम्स को कैसे देखें कि जब तक वो चल रहा है तब तक है, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं? इज इट अ पॉजिटिव साइन और इज इट ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म? केवल भजन का, आप कभी फिल्म हॉल में जाकर फिल्म देखें? महाराज बहुत देखी है पहले तो। बहुत देखिए, यहाँ पैसा भी देना पड़ता है टिकट खरीदने के लिए, फिर जाते हैं तो अंधकार में बैठाते हैं, अरे भाई लाइट जलाओ, नहीं लाइट जलेगा फिल्म कैसे देखे? डार्क रूम में आपको ले जाएंगे, पैसा पेमेंट कर डार्क रूम जाते हैं, फिर जब फिल्म शुरू होता है फोटो कुछ नहीं होता, लेकिन आप तो खड़े हो जाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं कि नहीं? कितने सारे का भावकार होता है। तो ये सारे झूठ, कुछ भी नहीं होता, सारे करने से होता है। तो इस प्रकार अगर हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये केवल ये भाव मेरे अंदर इसे अंधार में पैदा करके इसे करते हैं, हम क्या रोकते हैं, कई दिन तक तो मन में बैठा रहता है वो फिल्म का भाव, अरे क्या रोल, क्या रोल कोई नहीं होता। कभी ऐसे होता है तो अब गुस्से में चढ़ जाते हैं मारने के बिलियान को, कभी कोई आता है कि काटने के लिए, अरे मेरे लिए आ रहा है, ऐसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा मोह की स्थिति होता है ना? नहीं, ये भी हृदय की दुर्बलता होता है, लेकिन वास्तविक कृष्ण के लिए रोना उसका तो कुछ और बात है।
जैसे माधवन प्रिय का बता रहा था, ये एक्सपीरियंस होंगे तो फिर तो उसका कुछ दिव्य आनंद वो जाता नहीं। वो कृष्ण जैसे नित्य है, वो भी नित्य है। एक बार वो हुआ, कभी छोड़ेगा नहीं, फिर आपको बिल्कुल आप तो उस स्थिति में ले जाएगा। लेकिन क्या करें, हम शारीरिक स्थिति में होते हैं, हमारा भौतिक मन भौतिक बुद्धि इससे मोहित होकर कभी कभी से होते हैं, है ना? जी महाराज, मतलब ये चेंजेस जो हम फील करते हैं वो भी एक तरह से वही फिल्म की तरह ही है कि जब तक फिल्म चल रहा है तब तक वो लगता है, जब यस यस बंद हो गया तो। जी। यस। इसमें अपनी आनंद की प्रधानता रहता है। कृष्ण के लिए कृष्ण के आनंद है, वही मेन पॉइंट हुआ। यहाँ हम अपने आनंद, हम थोड़ा दुखी हो गए, मैं बहुत अच्छा सुन रही थी, इतने बढ़िया की थी, इतने बढ़िया, तो ये वी आर इन द सेंटर, आई एम इन द सेंटर। और यहाँ अपना कोई सत्ता ही नहीं, कृष्ण इज सेंटर, हम तो सेवक मात्र है, सभी का मात्र है। ओके, मैं सुन रही थी, जहां मैं आ गया तो गड़बड़ हो गया। जी महाराज जी, थैंक यू, मैं समझ गई महाराज। थैंक यू महाराज। थैंक यू महाराज। महाराज, आई हैड अ क्वेश्चन कि लास्ट जो जपा टॉक थी उसमें था कि जो अर्जुन का एक कंपैशन है वो जीव दया है, पर जीव दया तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए कि उनके यस, जीव देव स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से कि सभी कृष्ण के हैं, तो कृष्ण को भूल करके दुखी हो रहे हैं, तो उनको सुखी करने का उपाय है कृष्ण स्मृति जागृत कराना। लेकिन जीव दया समाज में देखते हैं, फुटबॉल लाइव करते हैं, मतलब कपड़ा बांट देते हैं, कुछ थोड़ा मदद कर लेते हैं, शरीर स्तर पर होता है। ये वास्तविक जीव दया नहीं। वो जीव तो बंधन में पड़ा है बेचारा, अपने कर्म भोग रहा है, तुम उल्टी और उसको वास्तविक दया है प्रीच अबाउट कृष्ण। अगर कृष्ण में संबंधित हम कर दे तो वास्तविक दया होगी। तो महाराज अर्जुन की जीव दया थी क्या नहीं थी? जीव दया, जीव के ऊपर दया करना बहुत उचित बात है, ये तो सद्गुण है, भक्ति है। लेकिन किस प्रकार दया करे, शरीर के ऊपर करता ना आत्मा के ऊपर करता है। जैसे प्रभुपाद ने कभी लेक्चर में बोलते हैं कि एक व्यक्ति बाढ़ आ रहा था नदी में, वो खड़े थे, एक व्यक्ति गिर गया था, कोट पैंट पहना हुआ था, तैरना नहीं आता, बह जा रहा था, सब लहर बह जा रहा है, बह जा रहा है। तो एक आदमी ने कूद पड़ा, तैराक था, कूद करके उसको छीन करके ले आया, और आदमी बह गया, उसे कोट को खींच कर ले आया, बोलते बचा दिया बचा दिया। तो कोट को बचा दिया, कोई बचा दिया थोड़ी। तो इस प्रकार हम शरीर को ठीक करना चाहते हैं, आत्मा को तो जानते ही नहीं, तो शारीरिक स्तर में जो दया करते हैं, ये तो ऐसी मूर्खता है जैसे उनको बचाया, ओवरकोट को खींच के लाया, बोलते हैं बचा दिया आदमी, समझ रहा है ना? तो जीव मतलब आत्मा है, जीव मतलब शरीर नहीं है। हम लोग जो जीव दया करते हैं समाज स्तर में, वो शरीर, शारीरिक जीव दया, शरीर दया है। वास्तविक जीवात्मा पर दया नहीं करते, जीवात्मा को भी जानते ही नहीं, तो होता कैसे? तो ये अर्जुन के अंदर ये भाव कृष्ण ने डाला था ताकि भागवत गीता यस, आप लोग कैसे समझेंगे, मेरी गीता क्लास होगा कैसे? इसीलिए उन्होंने डाले थे। तो अर्जुन तो ही वाज ए परफेक्ट डिवोटी, उनका अंदर को मोह हो ही नहीं सकता, उनको कृष्ण के ज्ञान कभी विस्मृति होता ही नहीं, तो मोहित कैसे होंगे? लेकिन विस्मृति नहीं हो तो आपको गीता क्लास नहीं होगा, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की। थैंक यू महाराज। श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। महाराज जी, मुझे एक बात याद आ रही, जब आप भागवत में बता रहे थे कि अपने भक्तों को भगवान कष्ट देते हैं हमें सिखाने के लिए। तो जैसे अर्जुन को, उनकी फैमिली को, प्रहलाद महाराज को कष्ट मिले ताकि हम लोग सीख पाए। तो इस प्रकार से yes. बहुत सुंदर सुंदर बातें जब आप बहुत सारी जैसे कभी सास अपने बहू को सिखाना चाहते हैं, नूतन शादी करके जो बहू घर में आता है, तो उनको डांटती नहीं है, डांटती उनके बेटी के नाम लेकर के, लेकिन वो समझ जाती है हमारे। यस मैम। लेकिन कभी जितना इतना हम सुनते हैं तो बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हमें। तो उसके लिए हम क्या करें, मतलब याद सुनते तो बहुत कुछ है, पढ़ते भी बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें क्यों मेमोराइज नहीं रहती? कुछ कुछ आता है। कोई मेमोराइज करने का जरूरत नहीं, सुनते रहिए और सुनकर जो करना चाहिए वही कीजिए। केवल मेमोरी करके क्या करेंगे? मेमोरी कार्ड लगाना जरूरत नहीं, हमको भगवान को भक्ति करना चाहिए, सेवा करने का भाव आना चाहिए, है ना?
थैंक यू वेरी मच। गोपी, आप अपनी रियलाइजेशन शेयर करें। So is there? Hare Krishna Maharaj ji, please accept my pranams. Thank you so much for your wonderful Japa talk. जैसे आपने आज बताया कि हमारी मटेरियल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि हम मटेरियल थिंग्स के लिए रोते हैं, उसी के लिए कांपते हैं और एंग्शियस होते हैं, और कृष्णा के पास भी जाते हैं तो कृष्णा को भी कहते हैं कि हमें मटेरियल चीज़ दे दो, और वही रोते हैं। तो महाराज, इतना हम भूल चुके हैं कृष्णा को और इतना मटेरियली इंग्रॉस्ड है कि कृष्णा से हम कृष्णा को नहीं मांगते, कृष्णा से भी मटेरियल चीजों के लिए रोते हैं। महाराज प्लीज ब्लेस कि आपकी ब्लेसिंग से ही हम थोड़ा कृष्णा की तरफ अटैच्ड होके उनके लिए रो पाए। थैंक यू सो मच। अभी मैंने गोपीनाथ के पास में आप सभी का लिए प्रार्थना किया कि सभी का मन में कृष्ण स्मृति हमेशा के लिए बने रहे, कभी भूले ना कृष्ण को, है ना। यही सबसे बड़े मांग होना चाहिए। अभी स्मृति तब चरणार अविंदे भवे भवे मस्तु भवत प्रसादा। हे कृष्ण, आपके चरणों की कभी ना भूलूं, हमेशा याद मन में रहे, स्मृति रहे, जन्म जन्म में, कैसे भी जन्म कहाँ से दे दो, लेकिन आपके चरण को स्मरण रहे, आपके साथ लगा रहे, बस दैट्स इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द सोल, है ना। Thank you so much, Maharaj. So let us thank Maharaj by 3 times loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. His Holiness Bhakti Ashray Richard Swami Maharaj ki महाराज जी की जय। So let us chant these verses together. Cheto